नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म पर स्वागत है। हम रोज आपके लिए तरह तरह की कहानियां लेकर आते हैं। इन कहानियों का यही मकसद होता है कि मनोरंजन के द्वारा अपने जीवन को सही दिशा प्रदान करें और अपने जीवन में जागरूकता लाएं, जिससे हमारा जीवन सरल और खुशहाल हो। ऐसी रोचक कहानियां यदि आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की कहानी का शीर्षक है तीन अक्लमंद भाई। एक बार का जिक्र है कि कहीं एक गरीब आदमी रहता था जिसके तीन बेटे थे। वह अक्सर अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास न तो रेवड़ है और न ही सोना, कुछ भी तो नहीं है। इसलिए तुम्हें एक दूसरी ही किस्म का खजाना जमा करना चाहिए। अधिक समझने और जानने की कोशिश करो। कोई भी चीज तुम्हारी नजर से न बच पाए। बड़े बड़े रेवड़ों की जगह तुम्हारे पास पैनी नजर होगी और सोने की जगह तेज दिमाग होगा। ऐसी दौलत जमा कर लेने पर तुम्हें कभी किसी चीज की कमी न रहेगी और तुम दूसरों के मुकाबले में 19 नहीं रहोगे। वक्त गुजरा और कुछ समय बाद बूढ़ा चल बसा। भाई मिल बैठे। उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं। आओ घूम फिर कर दुनिया को देखें। जरूरत होने पर हम चरवाहों या खेत मजदूरों का काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों न हो, भूखे नहीं मरेंगे। चुनांचे वे तैयार होकर सफर पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितनी खुराक थी अब तक खत्म हो गई थी। वे थककर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, मगर सड़क थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और फिर आगे चल दिए। आखिर उन्हें अपने सामने वृक्ष, बुर्ज और मकान नजर आए। वे एक बड़े शहर के नजदीक पहुंच गए थे। तीनों भाई बहुत खुश हुए और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगे। जब वे शहर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने जमीन पर नजर डाली और बोला, थोड़ी देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गुजरा है। वे थोड़ा और आगे गए तो मझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर नजर डालकर बोला, ऊंट काना था। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक औरत और एक बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। थोड़ी देर बाद एक घुड़सवार उनके पास से गुजरा। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई चीज की तलाश कर रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर जवाब दिया, हाँ। तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ। बहुत बड़ा सा? हाँ। वह काना है ना? मझले भाई ने पूछा। हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर औरत सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शक की नजर से देखा और बोला, आह, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊंट। जल्दी बताओ, तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊंट की शक्ल तक नहीं देखी, भाइयों ने जवाब दिया। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे मालूम हुई? क्योंकि हम अपनी आंखों से और दिमाग से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने जवाब दिया। जल्दी से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। नहीं, ऊंट के मालिक ने जवाब दिया, और उस दिशा में नहीं जाऊंगा। मेरा ऊंट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही मुझे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा, मगर घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली
और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का हुक्म दिया। इस तरह वह उन्हें सीधे अपने देश के बादशाह के महल में ले गया। इन तीनों भाइयों को संतरियों के सुपुर्द कर वह खुद बादशाह के पास गया। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था। उसने कहा, और मेरी बीवी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से काने ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी तरह उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें खोजने गया तो मुझे रास्ते में 3 आदमी मिले जो पैदल चले आ रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने मेरा ऊंट चुराया है और मेरी बीवी तथा बेटे को मार डाला है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह आदमी अपनी बात कह चुका तो बादशाह ने पूछा, इसलिए कि मैं उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था। फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊंट बहुत बड़ा और काना है तथा उस पर एक औरत बच्चे के साथ सवार है। बादशाह ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊंट के बारे में उन्होंने सभी कुछ ऐसे अच्छे ढंग से बयान किया है, तो जरूर उन्होंने कुछ उसे चुराया होगा। जाओ, उन चारों को यहाँ लाओ। ऊंट का मालिक बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लिए हुए झटपट अंदर आया। चोरों, फौरन बताओ, बादशाह उन्हें धमकाते हुए चिल्लाया। फौरन जवाब दो, तुमने इस आदमी का ऊंट कहाँ गायब किया है? हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊंट कभी देखा नहीं, भाइयों ने जवाब दिया। तब बादशाह बोला, मालिक के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊंट के बारे में बिल्कुल सही तौर पर बयान किया है। अब तुम यह कहने की कैसे जुर्रत करते हो कि तुमने उसे कहीं नहीं चुराया? बादशाह, इसमें तो अचंभे की कोई बात नहीं है, भाइयों ने जवाब दिया। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम किसी चीज को अपनी नजर से नहीं चूकने देते। हमने चीजों को पैनी नजर से देखने और दिमाग से सोचने के काम में बहुत वक्त लगाया है। इसलिए ऊंट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। बादशाह हंस दिया। किसी चीज को देखे बिना ही उसके बारे में इतना कुछ जानना मुमकिन हो सकता है? उसने पूछा। हाँ, मुमकिन है, भाइयों ने जवाब दिया। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच पड़ताल करेंगे। बादशाह ने इसी समय अपने वजीर को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। वजीर फौरन महल के बाहर चला गया, मगर बहुत जल्दी ही वह 2 नौकरों के साथ लौटा। नौकर एक टिकटी पर बहुत बड़ी सी पेटी रखकर लाए थे। नौकरों ने पेटी को बहुत सावधानी से दरवाजे के पास ऐसे रख दिया कि वह बादशाह को दिखाई दे सके, और खुद एक तरफ को हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को गौर से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई थी, किस ढंग से फर्श पर रखी गई थी। हाँ तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है? बादशाह ने कहा। बादशाह सलामत, हम तो पहले ही यह अर्ज कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल चीज है, उसमें अनार है, मझला भाई बोला। और हाँ, वह अभी कच्चा है, सबसे छोटे भाई ने जोड़ा। यह सुनकर बादशाह ने पेटी को नजदीक लाने का हुक्म दिया। नौकरों ने फौरन हुक्म पूरा किया। बादशाह ने नौकरों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसने उसमें झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसकी हैरानी की कोई हद न थी। आश्चर्यचकित बादशाह ने अनार निकालकर वहां हाजिर सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊंट के मालिक से कहा,
इन लोगों ने यह साबित कर दिया कि ये चोर नहीं हैं, वास्तव में ये बहुत ही समझदार लोग हैं। तुम कहीं और जाकर अपने ऊँट की तलाश करो। बादशाह के महल में उस समय हाजिर सभी लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना न था, मगर सबसे बढ़कर तो खुद बादशाह हैरान था। उसने सभी तरह के बढ़िया और लजीज खाने मंगवाए और लगा इन भाइयों की खातिरदारी करने। तुम लोग बिल्कुल बेकसूर हो और जहां भी जाना चाहो जा सकते हो, मगर जाने से पहले तुम मुझे सारी बात तफसील के साथ सुनाओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस आदमी का ऊँट गुम हुआ है, और तुमने यह कैसे जाना कि ऊँट कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के निशानों से मुझे मालूम हुआ कि कोई बहुत बड़ा ऊँट वहां से गुजरा है। जब मैंने अपने पास से गुजरने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते देखा, तो उसे वक्त मेरी समझ में यह बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बहुत खूब, बादशाह ने कहा। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया था कि उसका ऊँट काना है? कानापन तो सड़क पर निशान नहीं छोड़ता। मैंने इस बात का अनुमान इसलिए लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊँट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। मझले भाई ने जवाब दिया। बहुत खूब, बादशाह ने कहा। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे के साथ एक औरत सवार थी? मैंने, सबसे छोटे भाई ने जवाब दिया। मैंने देखा कि एक जगह पर ऊँट के घुटने टेक कर बैठने के निशान बने हुए थे। उनके करीब ही रेत पर एक औरत के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए। साथ ही छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जिससे मुझे पता चला कि औरत के साथ एक बच्चा भी था। बहुत खूब, तुमने बिल्कुल सही कहा है, बादशाह बोला, मगर तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों नौकर उसे उठाकर लाए थे, उससे बिल्कुल जाहिर था कि वह जरा भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को फर्श पर टिका रहे थे, तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल चीज के लुढ़कने की आवाज आई। मझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी बगीचे की तरफ से लाई गई है और उसमें कोई छोटी सी गोल चीज है, तो वह जरूर अनार ही होगा, कारण कि आपके महल के आसपास अनारों के बहुत बड़े से पेड़ लगे हुए हैं। बहुत खूब, बादशाह ने कहा, और फिर उसने सबसे छोटे भाई से पूछा, मगर तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस वक्त तक बगीचे में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप खुद ही देख सकते हैं, उसने जवाब दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। बादशाह ने बाहर देखा तो पाया कि बगीचे में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। बादशाह इन भाइयों की असाधारण पैनी नजर और तेज दिमाग से हैरान रह गए। धन दौलत या दुनियावी चीजों के नजरिए से तो तुम बेशक अमीर नहीं हो, मगर तुम्हारे पास अक्ल का बहुत बड़ा खजाना जरूर है, उसने तारीफ करते हुए कहा। यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।